हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह अध्याय 2 का 9वां वीडियो है, यानी पार्ट 9 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्नावली 2.3 का 10वां और 11वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10वां प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यहाँ पे हम लोग को अभी अंक नहीं मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंक क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये सब अंक कहलाते हैं। ठीक है, ये सब अंक कहलाते हैं और अंक से ही मिलकर संख्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की संख्या, यानी अगर इसमें से अगर हम 3 अंक लेंगे, जैसे 2, फिर ले लिए 3 और फिर ले लिए 6, तो यह जो संख्या बना, यहाँ पे यह जो संख्या बना, यह 3 अंकों का संख्या बना। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 2 अंक ले लिए, जैसे 5, फिर 2 ले लिए, तो यह 2 अंकों का संख्या बना। ठीक है, इसमें यह एक संख्या है तो इसमें 2 अंक हैं। देखिए यहाँ पे इस अंक से ही मिलकर यह संख्या बनता है। ठीक है, तो यह 2 अंकों का संख्या है और यह 3 अंकों का संख्या है। इसमें से अगर हम लोग 2 अंक लेकर इसको बनाएंगे तो यह 2 अंकों का संख्या हुआ। तो इसमें देखिए यह पहले वाले को हम लोग इकाई अंक कहते हैं। जो इधर रहता है इकाई कहते हैं और इधर रहता है तो इसे हम लोग दहाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिया, ठीक है, और 5 ले लिया, यह भी 2 अंकों का संख्या। इसमें से 2 हम उठाएंगे और उससे हम संख्या जो बनाएंगे वह 2 अंकों का संख्या कहलाएगा। ठीक है, और इसमें यह इकाई अंक है और यह दहाई अंक है। ठीक है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यहाँ पे ना इकाई अंक दिया है और ना दहाई अंक दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अंक को चर मान लेंगे। चर यानी XYZ, इनमें से हम किसी एक को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आप लोग कॉपी में सबसे पहले प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद हल को लिखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे केवल हल को ही लिखेंगे। यहाँ पे हम केवल हल को ही लिखेंगे। ठीक है, आप लोग प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद हल को लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। और देखिए यहाँ पे इकाई अंक नहीं, यहाँ पे ना इकाई अंक दिया है और ना ही दहाई अंक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस अंक को मान लेंगे, उस अंक को हम लोग यहाँ पे चर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x। ठीक है, यहाँ पे हमने इकाई अंक को x मान लिया, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यहाँ पे हमने इकाई अंक को x मान लिया, उसके बाद लिखेंगे तथा, और देखिए जो संख्या है वह 2 अंकों का संख्या है।
यानी उसमें इकाई अंक भी होगा और दहाई अंक भी होगा। तो इकाई अंक को हम लोग x मान लिए, तो दहाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दहाई अंक बराबर, देखिए यहाँ पे इकाई अंक x है और यहाँ पे कह रहा है कि इकाई अंक का तिगुना है। दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, तो इकाई अंक x है, इकाई अंक x है, तो x का तिगुना क्या होगा? तो इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। इसमें गुना होगा तो ये केवल सटा कर लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसको गुना किया जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दहाई अंक बराबर 3x। ठीक है, तो इससे कोई संख्या बनेगा भाई, इससे कोई संख्या बनेगा ना। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने इकाई अंक मैंने 5 लिया, ठीक है, और दहाई अंक हमने 4 लिया। ठीक है, इधर वाले को हम लोग इकाई अंक कहते हैं, तो इकाई अंक हमने 5 लिया और दहाई अंक 4 लिया, तब ना इससे मिलकर एक संख्या बना 45। इसको कैसे बनाते हैं? अगर आपके पास केवल यह मालूम होता है कि इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 4 है, तो आप संख्या कैसे बनाते? जैसे यहाँ पे यह आपको मालूम ही नहीं रहता। जैसे आपके पास कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है, ठीक है, और दहाई अंक 2 है, तो आप इसको, अगर आपको इससे संख्या बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 2 है, तो आप क्या करिएगा कि दहाई अंक में 10 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, और जोड़ का चिन्ह, और इकाई अंक में 1 से गुना करिएगा। उसके बाद जो आएगा वह लिखिएगा, वही होगा, इससे जो संख्या बनेगा वही संख्या बनेगा। जैसे 2 में हम लोग 10 से गुना किए, 2 में हम लोग 10 से गुना किए तो 20, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, और 3 में 1 से गुना किए, 3 में 1 से गुना किए तो 3 बराबर 20 3 23। ठीक है, तो इस इकाई अंक 3 और दहाई अंक 2 है, जिससे संख्या 23 बना। देखिए इसमें इकाई अंक 3 है, पहले वाले को हम लोग इकाई कहते हैं और बाद में जो रहता है उसको दहाई कहते हैं। तो इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 2 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे इकाई अंक x दिया है और दहाई अंक 3x दिया है, तो इससे हम लोग को संख्या बनाना है। तो संख्या क्या होगा? तो संख्या बराबर, ठीक है, जैसे एक और उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे अगर इकाई अंक आपको मिलेगा, इकाई अंक 5 मिलेगा और दहाई अंक 2 मिलेगा, ठीक है, तो इससे अगर आप लोग को संख्या बनाना होगा तो दहाई अंक में आप लोग 10 से गुना करिएगा। तो दहाई अंक 2 है तो 2 में हम लोग 10 से गुना करेंगे, ठीक है, और जोड़ का चिन्ह, और 5 इकाई अंक है तो इसमें हम लोग 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग किए। ठीक है, तो उसके बाद जब 2 में 10 से गुना करेंगे तो यह 20 होगा, फिर प्लस, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, फिर 20 5 25, यानी जो इससे संख्या बनेगा वह 25 है। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 और दहाई अंक 2 है। तो ठीक इसी प्रकार अगर इकाई अंक 1 से तथा दहाई अंक 3x है तो संख्या क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे दहाई अंक 3x है तो 3x में हम लोग 10 से गुना करेंगे, ठीक है, और प्लस, और इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे। देखिए 1 से अगर 5 है तो 5 में अगर 1 से आप गुना करिएगा तो 5 ही होता है, 10 में 1 से गुना करिएगा तो 10 ही होता है, तो
तो x में जब x से गुना करिएगा तो x ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि x से गुना करिए या ना करिए बात बराबर ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x। ठीक है, दहाई अंक में 10 से गुना कर दिए, तो दहाई अंक 3x था तो इसमें 10 से गुना कर दिए, और x में 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, x ही लिख दिए केवल। ठीक है, उसके बाद देखिए जब 3x में 10 से गुना करेंगे तो यह 30x हो जाएगा और प्लस x, और 30x और x बराबर 31x होगा। 30x प्लस x बराबर 31x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x गुने 10 प्लस x। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यह 31x होगा। ठीक है, यानी इकाई अंक x तथा दहाई अंक 3x होगा तो संख्या 31x बनेगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अंक बदल दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 45 था तो पहले 45 में पहले 5 था उसके बाद 4 था। अगर इसको बदल दिया जाए यानी पहले 4 कर दिया जाए उसके बाद 5 कर दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अंक बदलने का मतलब कि जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले कर दिया जाए। इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यह इकाई अंक वाले को दहाई के स्थान पर, यह इकाई अंक वाले को दहाई के स्थान पर और दहाई अंक वाले को इकाई के स्थान पर कर दिया जाए। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे अंक बदलने पर इकाई अंक बराबर, देखिए यहाँ पे दहाई अंक था 3x, तो इसको जब हम लोग बदलेंगे तो यह इकाई अंक यह बन जाएगा। ठीक है, इकाई अंक 3x बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा दहाई अंक x। ठीक है, तो इससे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त संख्या। इससे कौन सा संख्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पे दहाई वाले में हम लोग 10 से गुना करेंगे, तो दहाई वाला अंक है x, तो x में हम लोग 10 से गुना करेंगे। ठीक है, और इकाई में हम लोग 1 से गुना करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो 3x में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 3x ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x में 10 से गुना करेंगे तो 10x प्लस 3x यानी 10x प्लस 3x यानी 13x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुने 10 प्लस 3x, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 13x आएगा। यानी x में 10 से गुना करेंगे, तो 10x, और उस 10x में 3x को जोड़ेंगे तो 13x। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मतलब प्राप्त संख्या जो यह संख्या प्राप्त हुआ है वह इस संख्या से 36 कम हो जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो
36 कम हो जाती है तो इसको इसमें 36 जोड़ देंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगी। तो 3x + 36 बराबर 31x। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर हम कहें कि यहाँ पे 15 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, तो हम कहें कि यह संख्या इससे 5 कम है, यह संख्या इससे 5 कम है, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। 5 कम है तो इसको 5 हम दे देंगे, यह इससे 5 कम है तो इसको हम 5 दे देंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 5 यानी 15 बराबर 15। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यह प्राप्त संख्या है यह जो प्राप्त संख्या है यह इससे 36 कम है, तो इसमें हम लोग 36 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को हम समझाएं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग एक बार और देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह दोनों प्रश्न बहुत कठिन है, समझने में थोड़ा आप लोग को कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे यह एक समीकरण बन चुका है, तो इसको अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे या, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे या, और देखिए x वाले को एक साइड और जिसके साथ x नहीं है उसको एक साइड, x वालों को एक साइड और जिसके साथ x नहीं है उसको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13x और इसके साथ x नहीं तो इसको इस साइड करेंगे और इसके साथ x है तो इसको इस साइड लाएंगे, तो यह प्लस में है, इधर कुछ का चिन्ह नहीं है तो यह प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में 31x, और इसके साथ प्लस का चिन्ह है तो इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, इसके साथ प्लस का चिन्ह तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो -36। ठीक है, उसके बाद या का चिन्ह, और देखिए इन दोनों को घटाने के बाद -18x आएगा। ठीक है, -18x कैसे आया? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पे घटाव का काम होगा। ठीक है, और किस में से किसको घटाएंगे? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो बड़ा 31 है और छोटा 13 है, तो 31 में से 13 को घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाने के बाद 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पे घटा कर देख लीजिए, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। ठीक है, 18 आया, और इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 31 है, तो 31 के सामने माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस का 18x हुआ। ठीक है, और बराबर -36। ठीक है, देखिए जिस तरीक़ा से हमने इसको घटाया यह हमने पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। अगर आप लोग वह वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस x के साथ -18 गुना में है, तो इसको इस साइड भेजेंगे, तो लिखेंगे या x बराबर -36 बटे -18। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे या x बराबर, देखिए 18 दूनी 36 और माइनस से माइनस कट गया, यानी x का मान 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या अंक हम लोग इकाई अंक x माने थे और दहाई अंक 3x माने थे, तो उससे हम लोग को संख्या 31x प्राप्त हुआ था। तो 31x प्राप्त हुआ था, तो अब हम लोग यहाँ पे 31 का मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 31 गुने 2। ठीक है, x के स्थान पर 2, और x कहीं भी आपको बिना चिन्ह के साथ सटा कर आपको दिख, जैसे यहाँ पे 3x 4x, तो ये सब के साथ x गुना में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 के साथ गुना में, तो हम लोग
31 के स्थान पर 31 रखेंगे और x के स्थान पर 2 रख देंगे, ठीक है। और 31 में 2 से गुना करेंगे तो 62 मिलेगा, ठीक है। तो वह संख्या 62 ही है। तो 10वां प्रश्न का हल इसी तरह होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 11वां प्रश्न को हल करते हैं। तो 11वां प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। धारा की दिशा में कह रहा है, यानी धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। तो उसके शांत जल में उसका कुछ चाल होगा ना, शांत जल में उसका कुछ चाल होगा। तो उसको यहाँ पे नहीं दिया गया है कि शांत जल में वह किस चाल से चलती है, किस स्पीड से चलती है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखें कि माना कि शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल नहीं दिया गया है। कुछ ना कुछ तो होगा, शांत जल में नाव की चाल तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे हम लोग चर मान लेंगे, x y z इनमें से किसी एक को मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हम लोग किलोमीटर शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, और देखिए प्रश्न में कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। यानी धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वह कुछ अलग होगा, क्योंकि धारा का भी तो स्पीड है, धारा का भी जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक घाट से, यहाँ पे यह नाव है, तो देखिए नाव जो है वह एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगा रही है। और धारा का भी दिशा यही है, धारा इधर ही बह रहा है, ठीक है। तो आप धारा भी इधर ही बह रहा है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश होता है और आपके आंगन और छत का पानी आपके द्वार से होते हुए जाता है, तो देखते होंगे कि बहाव कितना तेज होता है। अगर आप उस बहाव में कागज़ का भी नाव रखिएगा तो जितना तेज़ी से पानी बहता है उतना तेज़ी से वह कागज़ का नाव भी बहने लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए शांत जल में नाव का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और पानी का धारा का जो चाल है, यानी पानी का जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से है। तो जो नाव का धारा की दिशा में जो चाल है वह शांत जल में जो चाल है और धारा का चाल है, दोनों को जोड़ने के बाद जो धारा की दिशा में नाव का चाल है वह निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, देखिए शांत जल में वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और बहाव के कारण जो, देखिए यहाँ पे आप लोग को हम उदाहरण दिए कि अगर तेज बहाव रहता है तो कागज़ का भी नाव होता है वह बहने लगता है पानी के साथ। तो पानी क्या करता है कि उसको बहा कर लेकर जाता है। तो यहाँ पे भी जो पानी है वह एक जो धारा है यानी पानी है जो
1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है, यानी जो पानी यहाँ पे 1 घंटा पहले है वह 1 घंटा के बाद वह 1 किलोमीटर दूर चला जाता है। और उसके ऊपर नाव है तो नाव को भी वह 1 किलोमीटर दूर लेकर जाएगा ना, और उसके साथ नाव भी बहेगा। नाव का भी स्पीड है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रहा है तो वह भी बहेगा और उसके बाद पानी भी बहा कर ले जाएगा। तो नाव का चाल जो धारा के दिशा में होगा वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो है ही, उसके बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है। और यह जो निकलेगा वह धारा की दिशा में नाव की चाल होगा। ठीक है। तो x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में इसका स्पीड होगा यानी चाल होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, और इस स्पीड से धारा की दिशा में यानी इस स्पीड से वह 9 घंटा में एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचती है। यानी यहाँ पे समय जो लग रहा है, समय यहाँ पे लग रहा है जो 9 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे चाल और समय हम लोग को मालूम है तो वह कितना दूरी तय कर रहा है यह हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर, देखिए एक दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, दूरी का सूत्र होता है चाल गुने समय। यहाँ पे चाल है x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 9 घंटा। ठीक है। तो इस सूत्र पर जब हम लोग इसको बैठाएंगे तो यहाँ पे दूरी निकल जाएगा। ठीक है। तो चाल है x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना में है समय, तो यहाँ पे गुना में समय। ठीक है। यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं भी देंगे तो गुना का चिन्ह रहता है, छिप जाता है। यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाद अगर कुछ का भी चिन्ह नहीं है और कोई अंक है तो वह गुना में है। ठीक है। आप लोग इसको समझ सकते हैं, आप लोग इसको समझ जाइएगा कि वहाँ पे गुना का चिन्ह है। अगर ब्रैकेट के बाद कुछ का भी चिन्ह नहीं है और कोई अंक या कोई संख्या है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए इस x में 9 से गुना होगा तो 9x, फिर 1 में 9 से गुना होगा तो 9। ठीक है। यानी दूरी हो गया 9x + 9। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रश्न में दिया है कि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरी करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा धारा की विपरीत धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक नाव चली गई और धारा का बहाव इधर ही है। ठीक है। फिर यहाँ से जब इधर आएगी नाव, यहाँ से जब इसको इधर लाया जाएगा तो क्या होगा कि जो पानी का बहाव है वह इसको इधर ठेलेगा, नाव को इधर ठेलेगा और जो नाव है वह इधर की तरफ चलेगी। तो क्या होगा कि नाव का जो शांत जल में चाल है वह x किलोमीटर है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको इधर ठेला जाएगा। यानी इसमें से हम लोग इसके जो चाल है इसमें से हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड हम लोग घटा लेंगे तो जो चाल निकलेगा वह धारा की विपरीत दिशा में निकलेगा। ठीक है। क्योंकि पानी जो नाव है वह इस तरफ बह रहा है और पानी जो है इस तरफ बह रहा है। तो नाव जो है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ेगी और उसको जो पानी का बहाव है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर खींच देगा, इधर ठेल देगा। ठीक है।
तो जो चाल है नाव का उसमें से 1 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग घटा दिए। तो उसके बाद जो स्पीड आया वह धारा की विपरीत दिशा में आया। ठीक है, और इस तरीक़ा से और धारा की विपरीत दिशा में जब नाव चल रहा है तो वह इस घाट से यहाँ तक जाने में 10 घंटा लगा रहा है, यानी समय बराबर 10 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दूरी बराबर होगा, यहाँ पे सूत्र हम बताएं चाल। तो चाल कितना है? चाल है x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा रहा है 10 घंटा। ठीक है, तो गुना कर दिया हम, और गुना करने के बाद जब x में 10 से गुना करेंगे तो 10x, और फिर 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में जो दूरी निकला वह 10x माइनस 10 निकला। ठीक है, और देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपका घर यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है और आपका स्कूल यहाँ पे है, यानी दोनों के बीच का दूरी, आपके घर और आपके स्कूल के बीच का दूरी जो है वह 2 किलोमीटर है। तो अपने घर से जब अपने घर से स्कूल जाइएगा तो 2 किलोमीटर दूर जाइएगा। ठीक है, और अपने स्कूल से जब घर आइएगा तो भी 2 किलोमीटर दूर आइएगा, तो अपने इस घर पे पहुंचिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है नाव एक घाट से दूसरे घाट तक जा रही है तो इतना दूरी तय कर रही है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो इतना दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का दूरी बराबर ही है, यानी यह दूरी और यह दूरी बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से यहाँ आ रही है, तो बराबर ही दूरी हो रहा है। आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर, और स्कूल से जब घर आ रहे हैं तो भी 2 किलोमीटर हो रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो पहला वाला दूरी और धारा के विपरीत दिशा वाला दूरी बराबर ही होगा, क्योंकि दूरी तो वो समान ही तय कर रही है। एक घाट से दूसरे घाट तक जा रही है, फिर दूसरे घाट से इधर आ रही है, दूरी तो समान ही तय कर रही है। इस कारण यह दूरी और यह दूरी बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे या और 9x, और इधर यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 10x। ठीक है, फिर बराबर इधर यह -10 और यह +9, यह इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 9। ठीक है, फिर या और देखिए -10x, और -10x में से देखिए यहाँ पे एक माइनस में और एक प्लस में है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पे घटाव का काम होगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। 10x में से 9x को घटाएंगे तो x होगा। ठीक है, और दोनों में बड़ा का चिन्ह, और दोनों में बड़ा 10 है और 10 के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, फिर बराबर, और देखिए दोनों माइनस में है तो यह जुड़ेगा, दोनों माइनस में है तो यह जुड़ेगा, तो यह 19 होगा। ठीक है, और दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है तो एक माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और देखिए दोनों साइड माइनस का चिन्ह है तो यह माइनस से यह माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माने थे कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर x के स्थान पर अब हम लोग 19 को रखेंगे, क्योंकि 19 का मान यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे x के स्थान पर अब हम लोग रखेंगे, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा
जो शांत जल में नाव की चाल है वह 19 किलोमीटर प्रति घंटा से है, प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है। और देखिए प्रश्न में एक बात और पूछा था, यहाँ पे कह रहा था कि दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दोनों घाटों के बीच की दूरी बराबर। देखिए जब नाव यहाँ से यहाँ जा रहा था धारा की दिशा में जा रहा था, तो भी एक घाट से दूसरे घाट तक जा रहा था, यानी इसके बीच का दूरी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। जो दूरी निकाले हैं वह एक घाट से दूसरे घाट के बीच का दूरी है। और जब नाव यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो भी इसी बीच की दूरी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। जब नाव धारा के विपरीत दिशा में यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो उस समय जब हम लोग यहाँ पे दूरी निकाले वह इसके बीच का ही निकाले। तो यानी इसमें या इसमें, इन दोनों में से आप किसी में भी x का मान रखिएगा तो दूरी निकल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x का मान रख दे रहे हैं। तो 10 गुने x का मान है 19, फिर माइनस 10। ठीक है। तो इससे यहाँ पे दूरी निकलेगा। देखिए 10 में 19 से गुना करेंगे तो 190 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे जो दूरी निकला 180 किलोमीटर। ठीक है। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पे किलोमीटर, यहाँ पे हमने शॉर्ट में किलोमीटर लिखा, तो 180 किलोमीटर निकला। ठीक है। तो आप लोग 11वें प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। ठीक है। तो आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। और फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और समझ में आया होगा तब भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।